पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूरे देश में उन्हें याद किया जा रहा है। अटल जी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। सुशासन दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य भाजपाइयों ने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अटल जी राजनीति के अजात शत्रु और कुशल प्रशासक और नेता थे। उन्होंने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत का दम दिखाया था। ग्रामीण सड़क जैसी योजनाओं को लेकर ग्रामीणों की जिंदगी बदलने का कार्य किया है। देश की मातृभाषा हिंदी को दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। विदिशा खाली की उस सीट से लड़ने का सौभाग्य लोकसभा का मुझे मिला। मैं जब भी उनके सामने जाता था तो वो यही कहते थे, आओ विदिशा। उनके बात करने का तरीका और अंदाज मिला था। कोई कितना भी तनाव में जाए, अटल जी तो खिलखिला ही देते। एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मैं महामंत्री हुआ करता था। अटल जी के पैर का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन हुआ। बीच में चाय का ब्रेक होता है तो चाय पीने अक्सर जाते थे, लेकिन वो मंच पे ही बैठे रहे कि मैं कहाँ उठ के जाऊं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, चाय लेंगे कि काफी लेंगे? चाय भी चलेगी, काफी भी चलेगी, कुछ नहीं हो तो पानी भी चलेगी। अब ये शैली सचमुच में अद्भुत। एक बार भोपाल में बैठक हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की, तो मेरी ड्यूटी लगी अटल जी की चाय नाश्ता स्वल्पाहार का ध्यान रखना। तो दोपहर को 3 बजे हम पहुंच गए फल लेके। फल देख दाख के कहा, मैं बड़े नेता फल फ्रूट खाते होंगे, देखेगा क्या है उनके साथ, ये अंगूर है, ये बसंता है, क्या घास फूस लिया है? अरे भाई, कचौड़ी लाओ, समोसे लाओ, पकौड़े लाओ, हर दिल अजीज। ऐसे हमारे नेता, भारत के प्रणेता अटल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और यही प्रार्थना तो उनके बताए मार्ग पर हम चलते हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि। आदरणीय शिवराज जी भाई साहब ने आपको अटल जी के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर, हम जैसे लोगों को तो ये अवसर नहीं मिला, केवल उन्हें देखने का या कभी बैठने का अवसर मिला, लेकिन उनके साथ राजनीतिक जीवन जीने का अवसर किसी को मिला। तो ऐसे सौभाग्यशाली आदरणीय शिवराज जी भाई साहब जैसे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने उनसे भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। तो उन्होंने उनसे सीखा और हम उनसे जो सीखे हुए लोग हैं, उनसे हम भी कुछ सीखने का प्रयास आदरणीय शिवराज जी और अटल जी जैसे व्यक्तित्व ने ऐसे मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। इस भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वमान्य नेता कोई हो सकता है, तो पक्ष हो या विपक्ष हो, संसद हो या संसद के बाहर, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता भारत के हुए हैं जो एक सर्वमान्य नेता के तौर पर सभी दल भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक आदर्श उदाहरण के तौर पर आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो इन सारी बातों को देखती है कि इस प्रकार से सर्वमान्य नेता बनने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कैसे किया। देश के अंदर गुड गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस सुशासन को जमीन पर उतारने का जो काम कर रहे हैं, ये सूत्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन के तौर पर कैसे हम राजनीतिक सत्ता में एक गुड गवर्नेंस देने का काम कर सकते हैं, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात की शुरुआत की। आज हमारा सौभाग्य है कि भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उस सपने को और उस संकल्प को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अधिवेशन मुंबई के अंदर था, उनका पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने थे जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने कहा था सूरज निकलेगा
अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज पूरे भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी रूप की कमल का उदय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तौर पर है। आज हम सब कार्यकर्ता और पूरा देश गौरवान्वित है कि जो अटल जी ने कल्पना की, आज उन कल्पनाओं को साकार रूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के आज के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कर रहे हैं। अटल जी ने कहा था कि मेरी सरकार अगर बहुमत में होती तो सबसे पहले मैं देश के अंदर धारा 370 हटाता। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अटल जी के उस संकल्प को भी, अडवाणी जी के उस संकल्प को भी, मुरली मनोहर जोशी के उस संकल्प को भी आज पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पूरे भारत को गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का काम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो विकास में एक नया मॉडल बनकर के खड़ी हुई, देश के किसानों के बारे में, गांव के बारे में किसी ने चिंता की तो भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का काम मेरा है। और उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आज हमें गर्व है कि कोई भी गांव भारत का ऐसा नहीं बचा जो रेवेन्यू गांव है और आज वो सड़कों से नहीं जुड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूरे देश में उन्हें याद किया जा रहा है। अटल जी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।